चैनल हम रंग में पेश है हनीफ मदार की कहानी चिंदी चिंदी ख्वाब का चौथा और अंतिम भाग। मास्टर को वही दीपक के पास ले चलना चाहिए। दीपक की वजह से ही इनके प्राण अटके हैं और क्या पता वहां इलाज हो जाए तो ठीक ही हो जाए। राम सनेही ने आगे बढ़कर अपनी बात रखी है। आनन फानन में मास्टर को दीपक के पास ले जाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे मास्टरनी को हौसला हुआ है। उनकी आंखों में लगभग सूख चुके आंसू गांव भर के इस स्नेह की गर्माहट से पिघलकर उनके झुर्री पड़े गालों पर आकर बिखरने लगे हैं। मास्टरनी के हाथ पैरों में भी एकदम न जाने कहां से जान आ गई है कि वे बहुत जल्दी जल्दी जरूरत की चीजें रखने लगी हैं। देर होती देख आखिर गणेशी ने मास्टरनी को टोक ही दिया। मास्टरनी, तुम पगला गई हो? अरे ये गिलास, चम्मच, चद्दर और कंबल, ये क्या वहां दीपक के पास नहीं मिलेगा जो आप इन्हें समेटने में समय लगा रही हो? दूसरे लोगों ने भी हामी भर दी। हाँ, ठीक तो कह रहा है गणेशी, तुम अस्पताल नहीं अपने बेटे के पास ही तो जा रही हो। सुनकर मास्टरनी को भी जैसे चेत हुआ। हाँ, वहां दीपक के पास तो सब कुछ होगा, नहीं तो सब करवा देगा। आखिर वो बड़ा डॉक्टर है, सोचकर बस ऐसे ही एक गिलास हाथ में लेकर मास्टर के साथ हो ली। चलते हुए उन्होंने मुड़कर घर की तरफ एक बार फिर अपनी भरी आंखों से देखा तो कितनी ही औरतें उन पर चिल्ला पड़ी। कोई चिंता मत करो मास्टरनी, हम सब हैं। हाँ, और फिर तुम क्या हमेशा के लिए जा रही हो? सुनकर मास्टरनी की रुलाई फूट पड़ी है। रो नहीं मास्टरनी, भगवान सब भली करेगा। रास्ते भर पूछताछ के बाद जयपुर के बड़े अस्पताल में मास्टर को लेकर पहुंचे गणेशी और राम सनेही। गाड़ी रुकते ही अस्पताल के अंदर लपके। इंक्वायरी पर दोनों को रोक दिया गया। गार्ड ने कहा, हाँ, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? एक तो वैसे ही दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं, ऊपर से गार्ड द्वारा इस तरह रोके जाने पर वे और ज्यादा बदहवास हो गए हैं। दीपक, डॉक्टर दीपक से कहाँ मिलेंगे वे? गणेशी का चेहरा बदहवास है। क्या काम क्या है? इंक्वायरी पर बैठे आदमी ने कौतुक से पूछा। वो हम उनके गांव से आए हैं, उनके बापू की हालत ज्यादा खराब है, वे बाहर गाड़ी में हैं, उन्हें बताना है। कहकर राम सनेही ऐसे दीदे फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा है कि शायद कहीं दीपक दिख जाए और वो उसे बता दे। इंक्वायरी पर बैठे दोनों आदमियों को ठठाकर हंसता देखकर दोनों विस्मित नैनों से उन्हें ऐसे ताक रहे हैं जैसे उन्होंने कोई मूर्खतापूर्ण बात कह दी हो। साथ ही उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। उनके इस तरह हंसने पर गणेशी की तो मुट्ठी ही बिछ गई है। कहीं गांव के आसपास होते तो 2 थप्पड़ों में सब हंसी निकाल देते, लेकिन अब मजबूरी है। दीपक जाने क्या सोचेगा, यही सोचकर गणेशी चुप हो गया है। राम सनेही ने गणेशी का हाथ दबाकर शांत रहने का इशारा भी दिया है। अब तक उनका हंसना बंद हुआ। तुम दोनों हमें पागल समझते हो? अरे वैसे ही कह दो किसी मरीज को दिखाना है, उनके पिता को बीच में क्यों लाते हो? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं भैया, विश्वास नहीं तो चलकर खुद देख लो, बाहर गाड़ी में दीपक की अम्मा भी साथ में है। गणेशी ने विश्वास दिलाना चाहा। हमें कुछ नहीं देखना क्योंकि हमें सब पता है भाई मेरे। तुमको क्या लगता है हम उनके गांव से नहीं आए हैं? राम सनेही ने तनिक बिगड़ते हुए कहा है। अकड़ने की जरूरत नहीं है, एक तो झूठ बोलते हैं ऊपर से अकड़ते हैं। और जाओ यहाँ से, आज वे यहाँ किसी को नहीं देखेंगे। का झूठ बोला है हमने और क्यों नहीं देखेंगे? गणेशी भी गुस्सा गया है। अब तक इंक्वायरी पर मरीजों के साथ वालों की लगभग भीड़ सी इकट्ठी हो गई है। क्या हो गया भैया? कई सवाल एक साथ उछले। दोनों की बात सुनने पर पढ़ा लिखा सा एक अधेड़ दोनों के सामने आया है। देखो भैया, ये बात सही है कि डॉक्टर साहब यहाँ आज किसी मरीज को नहीं देखते सिवाय उनके जो यहाँ भर्ती हैं। अभी चले जाएंगे यहाँ से, फिर पूरा दिन अपने घर पर ही मरीजों को फ्री में देखेंगे। गणेशी और राम सनेही दोनों उस अधेड़ की बातें बड़ी सावधानी से सुन रहे हैं। ये इंक्वायरी वाले भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पिता को स्वर्ग सिधारे हुए पूरा 1-2 वर्ष हो गया। तभी से डॉक्टर दीपक उनकी स्मृति में हफ्ते में 1 दिन अपने घर पर मरीजों को फ्री में देखते हैं। तुम लोग वहीं चले जाओ, बड़े धर्मात्मा आदमी हैं डॉक्टर साहब। फिर तुम तो उनके गांव के भी हो, फिर क्या समस्या है? कहते हुए अधेड़ ने दोनों को लगभग बाहर की ओर जाने को हल्का सा धकियाया है। हाँ, चलो, सर राउंड पर हैं, चलो अभी बाहर निकलो। गणेशी और राम सनेही एक दूसरे का चेहरा देखते ऐसे बाहर निकले हैं जैसे वे कहीं गलत जगह आ गए हों। कहीं कोई गलती हुई है समझने में हमसे या उनसे। गणेशी के मन में अभी तक यही बात है।
गाड़ी में बैठी मास्टरनी लगातार अस्पताल के दरवाजे की ओर ताक रही हैं। गणेशी और राम स्नेही गाड़ी तक पहुंचे। वे मास्टरनी को कुछ बता पाते कि मास्टरनी लगभग घिघियाकर रो पड़ी, आ गया। आगे के शब्द और रुलाई दोनों गले में फंसकर रह गए, सिर्फ मुंह खुला ही दिख रहा है। गणेशी और राम स्नेही ने भी पीछे घूमकर देखा है तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई है। सामने से फोन मिलाता हुआ दीपक आ रहा है। मास्टरनी दौड़कर दीपक से लिपट जाना चाहती हैं, लेकिन वे विवश हैं क्योंकि मास्टर का सिर उनकी गोद में रखा है। गणेशी ने लपक कर दूसरी खिड़की खोली है ताकि दीपक आसानी से मास्टर को देख सके। दीपक ने गाड़ी के करीब पहुंचकर एक निगाह मास्टरनी पर डाली है। नजर मिलते ही मास्टरनी का कलेजा फट पड़ा। उन्होंने बाहें फैलाई कि तभी एक काली गाड़ी वहां आकर रुकी और दीपक फोन पर कुछ कहता हुआ गाड़ी में बैठकर चला गया है। मास्टरनी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, सांसें जैसे कहीं अटक गई हैं। गणेशी और राम स्नेही को तो जैसे पाला मार गया है। तभी अंदर से इंक्वायरी पर बैठा आदमी दौड़ा हुआ कुछ कहने आया, सर ने फोन किया है, जल्दी से उनके घर चले जाओ। गाड़ी ड्राइवर ने गणेशी की तरफ देखा। गणेशी पूरा साहस बटोरकर मास्टरनी से हाँ या ना पूछना चाह रहा है, लेकिन मास्टरनी दोनों शरीर छोड़कर कब के जा चुके हैं। तो ये थी कहानी चिंदी चिंदी ख्वाब। बेहद शुक्रिया।